शुरू हुई सरू और वेद की शादी की तैयारियां। गहनों और कपड़ों की शॉपिंग। सरू पर लगा चोरी का इल्जाम। जी टीवी के सीरियल सरू में जल्दी सरू और वेद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में घर पर आए हैं ये ज्वेलरी वाले, क्योंकि होने वाली दुल्हनिया यानी कि सरू के लिए हो रही है ज्वेलरीज की खरीदारी। ऐसे में सरू भी देखिए कितनी एक्साइटेड है। यहाँ पर सरू और वेद को भी मिल गया है मौका और ऐसे में वेद सरू को अपनी तरफ से दे रहा है ये तोहफा, जिसे पाकर सरू काफी खुश है और इनके बीच शुरू हो गया है ये रोमांटिक मोमेंट। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब हो गए डायमंड के इयररिंग्स चोरी। ऐसे में वेद की मां भड़क चुकी है, क्योंकि ज्वेलरी वाले घर वालों पर ही लगा रहे हैं इल्जाम। इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे मिसिंग है? आप अपने टीम से बोलिए, वापस चेक करेंगे। हमने तो जो भी ट्राई किया था आपको दिया था, आपके सामने आपको वापस कहना क्या चाह रहे हो? इस घर में चोर है। कैसे गायब हो सकते हैं? सोच के बोलो, क्या बोल रहे हो? तो रानी, और किसके सामने बोल रहे हो? तारा बिरला पे आज तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। हाउ डेयर यू! उन्होंने पहने इयररिंग। ऐसे में जब सरू डायमंड इयररिंग्स पहन का इल्जाम कि सरू ने ये इयररिंग्स चोरी किए हैं और देखिए अनिका और नानी को मिल गया मौका सरू को खरी खोटी सुनाने का। अब तो तुम इतने अमीर खानदान की बड़ी पोती हो, तुम्हारी शादी में रिच फैमिली में हो रही है, फिर भी ये गरीब वाली हरकतें, चोरी, सो एम्बैरेसिंग। पर वो भी 5 लाख का पीस। अरे 5 लाख तो तारा एक आईटी पार्टी में खर्च कर देती है। कम से कम तुम्हें अपनी होने वाली सास के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। क्या लगेगा उन्हें? बस कभी। ऐसे में वेद वहाँ पर पहुँचता है और सरू बताती है कि वेद ने ही सरू को ये डायमंड इयररिंग्स गिफ्ट में दिए हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही बाजी पड़ गई है, क्योंकि वेद को तो कुछ भी याद नहीं कि उसने ऐसा कोई तोहफा भी दिया है। लेकिन फिर भी सरू की बात मानकर वो इयररिंग्स की पेमेंट कर देता है। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं है। 1 मिनट, चोरी? ये तो मैंने इसीलिए पहने क्योंकि वेद ने हमारे को ये तोहफे में दिए हैं। लो, वेद भी आ गए। ये तो आपने हमारे को दिए ना? नंबर अभी तो आप कह रहे हैं, मैं बहुत जजेंगे, आपकी तरफ से तोहफा है जो आपका हमारे, अभी तो आप कह रहे थे। कोई बात नहीं, सरू कह रही होगी तो मैंने किया होगा, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। आप भी चिंता मत कीजिए, मैं पे कोई बात नहीं। मेरी तरफ से सरू के लिए तोहफा है, आपने किया, मैंने किया। चलो, सारी गलतफहमी तो दूर हो गई ना। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ज्वेलरी और साड़ियाँ। वो तो सारी खरीदे रही, आज हो गई है ना। वैसे हम आपको बताते हैं कि आखिरकार वेद को हुआ क्या है। असल में अनिका वेद को दे रही है कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे वो भूल रहा है। उसका प्लान है कि वो सरू को भी भूल जाए ताकि ये शादी ही ना हो पाए, और लगता है ये दवाई असर भी कर रही है। जो सीन है उसमें ज्वेलरी देख रहे हैं, साड़ी देख रहे हैं, बिकॉज़ अभी सरू वेद की शादी है और जो मैं और नानी है वो हम एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। मतलब
मे बी हम कुछ ऐसा करने वाले, बिकॉज अभी बहुत ही हद पार हो चुकी है। सरू वेद को बहुत ट्राई किया हमने अलग करने का, बट वो हो ही नहीं रहा है और वेद सरू के पीछे पागल हो गया है। तो हम बस एक प्लान बना रहे हैं जहाँ पे हम वेद के दिमाग से ही सरू को निकाल देंगे और वो हम एक दवाई से करेंगे और वो दवाई हम वेद को खिला रहे हैं मिला के, तो उससे सरू उसके दिमाग से निकल जाएगी। तो वही हमारा बेसिकली पूरा प्लान है। तो ऐसी जब छोटी छोटी चीज़ें होगी तो मे बी उन लोग सरू को ऐसा लगेगा कि वेद को अचानक क्या हो गया है, एंड देन पता नहीं क्या होगा आगे, कि उन दोनों की शादी होगी या कुछ और होगा, पता नहीं। बट या जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो है अभी दवाई खा के तो वेद की याददाश्त जा रही है। अल्जाइमर्स की दवा खा के कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हैं अम्मी? देखा, यही हो रहा है इसके साथ। तो ये भूल रहा है बेसिकली। तो चीज़ें जो है वो हम वापस से एक और डोज देने वाले हैं और फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तो भाई अब देखना होगा कि अनिका की ये चाल कामयाब होती है या फिर सरू और वेद की शादी हो जाती है। मुंबई से कैमरामैन आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।